आपसे दो जरूरी बातें करने वाली हूँ। पहली जरूरी बात वो है जो आपको मेरे पीछे दिख रही है। जी हाँ, जो आपको मेरे पीछे धुआं दिख रहा है ये सर्दी का धुआं नहीं है, ये पोल्यूशन है। और दूसरी जरूरी बात जो मुझे आपसे करनी है वो है आपकी बचत से जुड़ी हुई। पोल्यूशन से आपकी स्किन को बचाने वाला खास मेकअप जानेंगे। घर को साफ करने वाला पौधा कौन सा है, नाराज ग्रहों को खुश करने वाले पौधे की भी जानकारी दूंगी। और हाँ, 2000 और 500 का नया नोट आपकी जिंदगी में खुशियां कैसे लाएगा वो भी जानिए। तो चलिए फटाफट शो की शुरुआत करते हैं। चलिए आपसे अपने पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या आपकी मनचाही शादी नहीं हो रही है? ऐसे में आप क्या करें? केले की जड़ का टुकड़ा एकादशी तिथि को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से 108 बार बोलकर गले में ताबीज में पीले कपड़े में लपेटकर थर्सडे को सुबह पहन लीजिए। मनपसंद शादी होगी, मन चाही शादी होगी। देश में ब्लैक मनी को क्लीन करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। पुराने नोट खत्म कर नए 2000 और 500 के नोट लॉन्च किए गए हैं। नए नोटों का डिजाइन और कलर जो है आपके लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है, पहले वो जानिए। सबसे पहले 2000 रुपए की नोट की बात करते हैं। ये कलर पर्पलिश और पिंकिश कलर का मिक्सचर है। ये जो कलर है ये माँ लक्ष्मी का रंग है। जामुनी रंग हमें पहचान और साथ साथ इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद करता है। रुपए के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिसके पास जितना पैसा होता है उसे उतनी ज्यादा पहचान मिलती है, लेकिन पैसे मेहनत और ईमानदारी का होना चाहिए, ब्लैक का नहीं। 500 का ये नया नोट हरे रंग का है। हरा रंग सम्मानता, एकता और विकास का प्रतीक है। हमारे जीवन में रुपए का यही महत्व होना चाहिए। पैसे से जहां हमारा विकास होता है वहीं इसे लेकर हमें काफी सतर्क भी रहना चाहिए। फेंग शुई के मुताबिक आप जो भी कार्य करते हैं उसमें जामुनी रंग आपको अधिक सफल बनाता है। साथ ही जामुनी रंग हमें जीवन में और ज्यादा पैसे कमाने के लिए भी प्रेरित करता है, जैसे नए 2000 के नोट में है। इतना ही नहीं, सभी तरह के व्यापार के लिए जामुनी रंग अच्छा माना जाता है। इसलिए अगर आपके पास जामुनी रंग का नोट है तो आप व्यापार में घाटे की चिंता करने की सोचे भी ना, क्योंकि ये आपको प्रेरित करेगा। लेकिन आपसे मेरी एक अपील है, किसी भी तरह की ब्लैक मनी का विरोध करें, इसका हिस्सा ना बने। मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाएं और सरकार को टैक्स भरें। एक पैसे की बेईमानी को ईश्वर भी माफ नहीं करता। मुझे उम्मीद है ब्लैक मनी के खिलाफ हम सब एक साथ खड़े होंगे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। आप सोच रहे होंगे कि शो में एकाएक पीएम कहां से आ गए। असल में पीएम ने एक हफ्ते पहले जो फैसला लिया उससे ब्लैक मनी पर तो कंट्रोल होगा ही, लेकिन घर की महिलाओं के सामने यानी कि आपके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आपको पत्नियों ने कभी अपने हस्बैंड्स को एडमिट नहीं किया कि मेरे पास पैसा पड़ा है। वो हमेशा बोलती कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब आपको सारे पैसे पति के सामने रखने पड़ेंगे। करके अच्छा किए हैं, लेकिन हम लोग का जो चुराया हुआ धन था वो साफ सामने आ गया। इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा परेशानी उठानी पड़ रही है। हम लोग को बेनिफिट मिला है कि घर में जो काला धन छुपा हुआ था, जो कि हम लोग की पत्नी लेके रखी हुई थी, वो भी धन ये बाहर आ गया और हम लोग का वापस धन मिल गया है। जिसका धन था उसको मिल गया और हमें उम्मीद है कि देश का भी धन देश को मिल जाएगा। ये महसूस हुआ कि पत्नियां भी ब्लैक मनी रखी हैं और आज तक हमको पता नहीं चला, लेकिन आज सुबह हमको पैसा मिला है कि पत्नी हमारी इतनी पैसा रखी थी। अब क्या करे, अब तो जो मैके से और कहीं से भी मिल जाता तो उसको मैं छुपा के रख देती थी, लेकिन अब मोदी ने ऐसा कर दिया है कि अब पति जी ने कहा, अरे मोदी जी के कहने से हम अपना पैसा भी मतलब सामने पति के रख दिए
अब जो भी चुरा छुपा के काम करना था हम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि हम गृहिणियां जो है जो कि थोड़ा बहुत अपना पैसा थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं, उसमें शायद 500,000 के नोट हैं, तो वो मुझे थोड़ा पैसा सारा अपने हस्बैंड को देना पड़ेगा कि आप बैंक में जमा करके आओ। हमारे देश में एक परंपरा है कि महिलाएं स्त्री धन के नाम पे छोटी छोटी अमाउंट इकट्ठी करती हैं और ऐसे में अब वो कैश भी सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है, करेंसी वही वाली थी, उन्हें अपने हस्बैंड को और लोगों को बताना पड़ रहा है। तो उसके लिए मेरा महिलाओं को सजेशन है कि आप बैंकिंग चैनल्स यूज करना शुरू कीजिए। आज की महिला आज से 50 साल पहले की महिला के मुकाबले में पढ़ी लिखी है, बैंकिंग को अंडरस्टैंड करती है। तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप सेविंग अकाउंट और एफडी रखिए, भले ही वो आप घर में जो है बाकियों को बता के ना चले। तो उसमें ये होगा कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट पे पड़ा है, एफडी में पड़ा है, कुछ आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है। और एफडी में क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है कि कभी घर पे कोई ऐसी इमरजेंसी आए, एफडी आप ब्रेक कर सकते हैं। कुछ बैंक स्वीप इन एफडी की फैसिलिटी भी देते हैं, यानी कि आपको चेकबुक भी दे देते हैं एफडी के अगेंस्ट, और कभी आपको रिक्वायरमेंट हो सीधा चेक से विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो स्त्री धन की परंपरा है उसे आप मेंटेन कीजिए। इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो जो स्त्री धन की परंपरा है उसे आप मेंटेन कीजिए। इतना पोल्यूशन हो रहा है, ये धुआं नहीं है पोल्यूशन है, और ऐसे में बाहर निकलेंगी तो मेकअप तो खराब होगा ही। तो क्यों ना आपको एक ऐसे मेकअप के बारे में बताती हूँ। जी हाँ, एक ऐसे खास मेकअप के बारे में बताती हूँ जो आपकी स्किन को परफेक्ट रखेगा, पोल्यूशन से खराब भी नहीं होगा और एक प्रोटेक्शन लेयर भी बनेगी। पॉल्यूशन हमारी हेल्थ को तो खराब करता ही है, साथ ही साथ हमारे स्किन और मेकअप को भी बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जैसे कि आप पॉल्यूशन में अपना मेकअप कैरी कर सकती हैं और जिसका कोई आपको साइड इफेक्ट भी नहीं रहेगा और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप्स हम शुरुआत करेंगे क्लींजिंग मिल्क से। क्लींजर बेसिकली हमारे फेस पर जितना भी डर्ट, एक्स्ट्रा ऑयल, इन सबको एक्सेस करेगा। इसको वेट वाइप से हम लोग क्लीन करेंगे अच्छे से। अगर आपको स्क्रबर की नीड है तो आप स्क्रबर यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसके बाद डायरेक्ट मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। आप इसको अच्छे से अपनी फेस पर अप्लाई करेंगे ताकि आपकी स्किन में ड्राइनेस भी ना हो और आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो इससे सब कवर हो जाएंगे। मॉइस्चर आपको हेल्प करता है, आपके स्किन के पीएच को बैलेंस रखता है। अब मैंने अपनी स्किन में मॉइस्चर को अच्छे से मॉइस्ट कर दिया है जिससे कि मैं कोई भी मेकअप अपने इजीली चेहरे पर अप्लाई कर सकती हूँ। जब भी आप घर से बाहर निकलती हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि ये सनस्क्रीन हमारे स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है और डैमेज होने से भी उसको बचाता है। ध्यान रखिए, सनस्क्रीन को आपको अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है और आपकी बॉडी का जो भी एक्सपोज पार्ट है उस पर अच्छे से अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन डैमेज होने से बची रहे। मैंने अब अपने फेस पर सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है। अब हम बात करते हैं मेकअप की। आप अपने फेस पर मेकअप ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगी, आप लाइट मेकअप पे ही जाएंगी जो आपका बिल्कुल नेचुरल मेकअप होता है, क्योंकि पॉल्यूशन ये मेकअप को डैमेज कर सकता है। एंड स्पेशल बात जो वो यहाँ है, आप उस पर ऑयली बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। जो भी आप मैट फाउंडेशन या कंसीलर लगा रही हैं वो मैट बेस्ड ही लगाएंगे, अदरवाइज पॉल्यूशन उसको डैमेज कर देगा। जब आप अपने ऑफिस या फिर कॉलेज जाती हैं तो उस टाइम रश आवर का पीरियड होता है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, मूव्स भी अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकती हैं। अब मैं अपनी आईज पर आईलाइनर लगाऊंगी। आप लिक्विड के अलावा जेल लाइनर भी लगा सकती हैं या फिर आप पेंसिल लाइनर जो है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी आईलिड में थोड़ा सा काजल अप्लाई करने वाली हूँ। अब मैं काजल अप्लाई कर चुकी हूँ एंड मैं अपने चिक्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए उस पर हल्का सा ब्लश लगाऊंगी। ब्लशर लगाते समय थोड़ा सा आप अपने चेहरे पर स्माइल रखेंगे ताकि आपके चीक बोन पर आपको ब्लशर लगाने में आसानी होगी। अब मैं अपने फेस पर ब्लशर अप्लाई कर चुकी हूँ और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैं यहाँ पर मैट यूज करने वाली हूँ क्योंकि डे में ज्यादा ग्लॉसी लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लिपस्टिक का कलर पसंद है या फिर आप आजकल जैसे न्यूड कलर्स है तो आप उन पर जा सकते हैं, बट ज्यादा हैवी लिपस्टिक या ग्लॉसी लिपस्टिक आप अप्लाई नहीं करेंगी। तो मेकअप हमारा हो चुका है। पॉल्यूशन के वक्त सबसे ज्यादा आपको अपना डाइट का ख्याल रखना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स लेने हैं, जूस लेना है और पानी का सबको खास ध्यान रखना है कि पॉल्यूशन के वक्त पानी ज्यादा लें। ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी स्किन को और भी ग्लोइंग और एकदम फ्रेश लुक दे सकते हैं।
दूसरा महाउपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो नौकरी में ग्रोथ के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको दाएं हाथ की छोटी उंगली में 6 रत्ती का पन्ना चांदी या गोल्ड में पहनना है। बुधवार को गले में मानिक 6 रत्ती का लॉकेट बनवाकर पहन लीजिए और संडे को सुबह एक माला स्फटिक की माला से ओम आदित्याय नमः का जाप करें, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जहरीली हवा के इस दौर में पोल्यूशन और बीमारियों से बचाने वाले पौधे के बारे में मैंने आपको बताया और आपने जान लिया, लेकिन मैं आपको कुछ और पौधों के बारे में भी बताने वाली हूँ। ये पौधे भी कमाल के हैं और तो और ये आपकी शादी, नौकरी, पैसे, बिजनेस से जुड़ी समस्याओं को खत्म करते हैं। आपको अपनी राशि के हिसाब से घर में कौन सा पौधा लगाना चाहिए ये जान लीजिए। मेष राशि वाले लोग खदिर वृक्ष, वृषभ राशि वाले लोग गुलर वृक्ष, मिथुन राशि वाले लोग आपा मार्ग वाले पौधे लगाएं। कर्क राशि वाले लोग पलाश का पेड़ घर में लगाएं या घर के आसपास। सिंह राशि वाले लोग मदार का पेड़ लगाएं। कन्या राशि वाले लोग दूब दुर्वा का पौधा घर में लगाएं। तुला राशि वाले लोग गुल्लर का पेड़ लगाएं। वृश्चिक राशि वाले लोग खदेर, धनु राशि वाले लोग गुरु वृक्ष घर में लगाएं। मकर राशि वाले लोग शमी लगा सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोग शमी का पेड़ लगाएं और मीन राशि वाले लोग घास कुश का वृक्ष लगाएं। हो सकता है इनमें से कुछ पौधों का नाम आपने ना सुना हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारे पौधे शहर में मिल जाएंगे। आपको अपने शहर की अच्छी नर्सरी को संपर्क करना है। एक और खास बात, आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई पौधा आपकी जिंदगी में बदलाव कर सकता है और कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है। इस पर एक खास बोनस टिप को समझिए। देखिए, जैसे कि हम स्टोन्स पहनते हैं किसी प्लैनेट को एक्टिवेट करने के लिए, एक्चुअली आप अपनी लाइफ में प्लैनेट्स को चक्रों के जरिए, कलर्स के जरिए, वास्तु के जरिए, मंत्रों के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह, क्योंकि पौधे ग्रोथ को सिंबलाइज करते हैं, अगर हम राइट नक्षत्र के पौधे को या राइट प्लैनेट के पौधे को सही दिशा में आपके घर में लगा दें, जो पौधा हम लगा रहे हैं वो उसी प्लैनेट की दिशा में लगाएं। जैसे मंगल ग्रह की दिशा है साउथ डायरेक्शन, शुक्र की दिशा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, चंद्रमा की नॉर्थ वेस्ट, सूर्य की ईस्ट, शनि की वेस्ट, गुरु की नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से बुध की नॉर्थ। तो आप इस तरीके से अगर उस प्लैनेट को एक्टिवेट करने के लिए उस दिशा में पौधा लगाते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये लाइव चीज है, ये अलाइव है, सांस लेती हुई, कुदरत से, यूनिवर्स से जुड़ी हुई। इसके रिजल्ट आपको हर हाल में मिलते हैं। मेरे पीछे देखिए कितनी धुंध है। दरअसल ये जहरीली हवा है जिसे कुछ दिन पहले दिल्ली और देश के कई दूसरे शहर भी परेशान थे। पोल्यूशन हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। हर साल ये होगा। आखिर इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? इस सवाल का एक जवाब मैंने आपके लिए खोजा है। हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे घर में मच्छर नहीं आएगा, जो पौधे हवा शुद्ध करेंगे, एयर प्यूरिफायर का काम करेंगे। ये पौधे आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगे। बेहद सस्ती कीमत में मिलने वाले ये पौधे आपकी कई जिंदगी को, क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं। जब पोल्यूशन से सारे लोग परेशान हैं और हर किसी को एक अच्छी हवा, एक साफ हवा की तलाश है, ऐसे में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं और ऐसे ही प्लांट्स के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं रूट ब्रिजेस के CEO उदित। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर उदित। थैंक यू चिराग, नाइस टू मीट यू।
तो सबसे पहले, क्योंकि जब हम बात करें एयर प्यूरिफायर प्लांट्स की, तो हम जानना चाहिए कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं इन एक एक प्लांट्स की खासियत जो एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं और उनके ही घर में उनको साफ हवा प्रोवाइड कर सकते हैं। हर प्लांट अच्छा है, आपकी हवा के लिए अच्छा है, लेकिन ये एक स्पेशल प्लांट है, स्नेक प्लांट। ये एक प्लांट है, वैसे हर प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये एक प्लांट है जो रात को ऑक्सीजन देता है। तो आप अपने बेडरूम में भी रखें, आपके बच्चों के बेडरूम में रखें, तो आपको ये डर नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, मुझे घर में नहीं रखना चाहिए। ये एक ऐसा प्लांट है जो सिर्फ ऑक्सीजन देता है और हवा को भी साफ रखता है। तो इसका ख्याल कैसे रखा जाए और इसकी जो प्राइस रेंज है, जैसे लोग अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी प्राइस रेंज क्या है और इसका ख्याल कैसे रखा जाए? ये 250 रुपए का है एक पीस, और इसका ख्याल सिर्फ आपको इतना करना है, हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी चाहिए। इसके अलावा जैसे स्नेक प्लांट के बारे में आपने हमें बताया, उसके अलावा ऐसे दूसरे कौन से प्लांट्स हैं जो एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं? एक बहुत फेमस प्लांट है जो ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, मनी प्लांट। मनी प्लांट की हमारे पास 4 वैरायटी हैं, हर एक का अलग शेप और लुक है। ये एक है, इसको पोथोस बोलते हैं या एंजॉय मनी प्लांट बोलते हैं। इसके ऐसे व्हाइट और ग्रीन लीव्स होते हैं। इसकी क्या प्राइस रेंज है इसके बारे में भी आप? 150 रुपीज, 150 के, ये सब सेम प्राइस, 150 रुपीज। और इनका ख्याल रखने के लिए इन्हें कितने ज्यादा पानी की जरूरत रहती है और कितनी ऐसी चीजें रहती है? हफ्ते में 2 बार पानी चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ये ऑर्किड है, ऑर्किड लुक में भी अच्छा है और एयर प्यूरिफिकेशन के लिए भी अच्छा है। ये देखिए, इसके फूल ऐसे आते हैं और इसके ऐसे केन्स आती हैं। ये आपकी हवा को भी साफ रखेगा और ऐसी लुक वाला प्लांट इंडोर में आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो इसे भी घर के अंदर रखा जा सकता है बिना किसी सनलाइट या ऐसी? बिल्कुल जरूरत नहीं, और इसको पानी बहुत कम चाहिए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये जो तमाम एयर प्यूरिफायर प्लांट्स है, क्योंकि पोल्यूशन में हर कोई साफ हवा चाहता है, एक अच्छी हवा चाहता है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि पोल्यूशन से दूर रहें, एक अच्छी ताजी हवा आपको मिले, तो ये तमाम प्लांट्स जो हैं वो आप अपने घरों में लगा सकते हैं। ये दिखने में काफी खूबसूरत है और इसके साथ ही इनकी प्राइस रेंज भी काफी कम है और उसकी देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी परेशानी के आप कर सकते हैं। तो एयर प्यूरिफायर प्लांट्स के साथ आप भी एक अच्छी ताजी हवा का आनंद उठा सकते हैं। देखिए, कुदरत को प्यार करेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब देखिए ना, पौधों की बात हो रही है तो क्यों ना आपको ग्रहों को ठीक करने वाले पौधों की जानकारी दे देती हूँ। आपको सिर्फ पौधा लगाना होगा, कुदरत जो ग्रह परेशान कर रहा है वो प्रसन्न हो जाएगा और कुदरत का फायदा होगा, वो अलग बात है। तो है ना डबल फायदा। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए पलाश का पौधा लगाएं। घर में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट में घर में जगह नहीं है तो घर के नॉर्थ वेस्ट में जो डायरेक्शन आए, खुली जगह है, वहां पे लगाएं। मंगल को प्रसन्न करना है तो खैर का लगाएं। घर में साउथ में लगा सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज घर के साउथ में जो दिशा खाली जगह दिखे वहां पे लगाएं। बुध को प्रसन्न करना है, आप अमार का पौधा घर में लगाएं, नॉर्थ में, बहुत अच्छा। नहीं तो घर के नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करें, लगवा दें। शुक्र को अच्छा करना है, बहुत बढ़िया है, घर के साउथ ईस्ट में गुल का पौधा लगाएं। नहीं लगा सकते, घर के साउथ ईस्ट में जो दिशा पड़ रही हो, मतलब आप घर के बाहर निकलते ही कंपास हाथ में लेके खड़े हो, साउथ ईस्ट की तरफ जो सड़क आपको कंपास पॉइंट करे वो साउथ ईस्ट है, तो ठीक है, उस तरफ जाके लगवा दें। शनि को प्रसन्न करना है तो घर से वेस्ट डायरेक्शन में शमी लगाएं। राहु से बचने के लिए दूरबा लगाएं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ घर से बाहर जाकर लगवाएं। और केतु के लिए आप कुश का पौधा लगाएं। अगेन आप इसको नॉर्थ ईस्ट की तरफ घर में या घर के बाहर लगा सकते हैं। आज पौधों की इतनी बात हो रही है तो क्यों ना आपको पौधों से जुड़ा वास्तु बता दूं। दरअसल हमको पता नहीं होता और हम पेड़ पौधों की जड़ से जुड़ी कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर लेते हैं, जिससे बचना हमको चाहिए। कौन सी है वो गलतियां, ध्यान से जानिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में मनी प्लांट लगाना बहुत शुभ होता है। ज्योतिषियों के मुताबिक मनी प्लांट शुक्र ग्रह का कारक ग्रह होता है। शुक्र की उपस्थिति में पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाते हैं। घर में कांटेदार दूध वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि कांटे नेगेटिव एनर्जी को पैदा करते हैं। गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं। कांटेदार पौधे अगर फूल वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसको छत पर रखें तो बेहतर है। घर में बांस के पौधे लगा सकते हैं। फेंगशुई के अनुसार बांस के पौधे सुख और समृद्धि के प्रतीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स में से एक है। घर या ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए
गुलदस्तों में रोज ताजे फूल लगाएं। फूलों के गुलदस्ते ताजगी और गुड लक को बढ़ाते हैं। मुरझाए फूल और पत्तियां नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। बेडरूम में किसी भी तरह के पौधे लगाने से आपको बचना चाहिए, इससे मैरिड लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। डाइनिंग एरिया में और साथ साथ ड्राइंग रूम में गमले रखे जा सकते हैं। अगर घर की किसी दीवार पर पीपल उगाए हैं तो उसे पूजा करते हुए हटवाएं और आपको इसको कहीं पर प्लांट करा देना चाहिए, उखाड़ के फेंकना नहीं चाहिए। पीपल को बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। बॉन्साई पौधा घर में तैयार नहीं करने चाहिए और न ही बाहर से लाकर लगाने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बॉन्साई पौधा घर में रहने वाले सदस्यों की आर्थिक विकास को रोकते हैं। वो जड़ों को काटकर उसको छोटा रखते हैं, इससे आपकी भी जड़ें कट जाती हैं। गुलाब, चंपा, चमेली के पौधे घर में लगाना अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे मानसिक तनाव में कमी होती है जो दूर होती है। घर में नकली पौधे नहीं लगाने चाहिए, ये एस्थेटिक सेंस के लिहाज से अशुभ माने जाते हैं। धूप और गंध को भी ज्यादा आकर्षित करते हैं। आज मुझे एक वायदा कीजिए, ना तो आप कोई पेड़ काटेंगे या तोड़ेंगे और ना किसी को ऐसा करने देंगे। उल्टा जितना हो सके पेड़ काटेंगे या तोड़ेंगे और ना किसी को ऐसा करने देंगे। उल्टा जितना हो सके पेड़ लगाएंगे। आप हो सके तो पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाइए। घर में, लॉन में लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं, बाग बगीचों में लगाएं, कहीं पर भी लगाएं। अब जरा एक टीवी एक्ट्रेस के पास चलते हैं, जानते हैं आखिर वो कैसे पति से बचाकर सेविंग करती हैं। इस तरह के 500 और 1000 के नोट जब से बंद हुए हैं तब से सबसे ज्यादा मुसीबत गृहिणियों के लिए भी है, जिन्होंने पैसे जमा करके रखे थे अपने पतियों से छुपाकर, लेकिन अब तो उनको बाहर लाना पड़ेगा। एक्ट्रेस का क्या हाल है वो जानते हैं। हमारे साथ ममता वर्मा जी हैं और सुनैना फौजदार हैं, उनसे जानते हैं। ममता जी, सबसे पहले आपसे पूछूं तो क्या पति से छुपा के अपनी वाली ब्लैक मनी रखी थी आपने भी? सच बताऊं तो नहीं रखी थी क्योंकि सब कुछ सारे वैसे चेक से आते हैं, बैंक में ही जाते हैं और अपने खर्चे के लिए हम निकालते हैं, तो मुझे लकी की जरूरत नहीं है। पूछते हैं सुनैना से कि उनका क्या हाल है। सुनैना, रखे थे पति से बचा के कुछ पैसे? बल्कि मुझे तो वो बहुत शॉक हो गए थे क्योंकि हमारी शादी को हुए भी कुछ 6 महीने 7 महीने हुए, तो इनफैक्ट मैंने अपने एनवेलोप्स ही हमने खोले नहीं थे जो हमें गिफ्ट्स आए थे शादी के। और अनफॉर्चुनेटली अब जाके ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली सारे 500,000 के नोट्स थे, तो वो मेरे पास थे और मेरे हस्बैंड के भी सारे गिफ्ट्स और एनवेलोप्स मेरे ही पास थे, तो वो और मैंने एक छोटा सा पिगी बैंक बनाया है जिसे मैं हॉलिडे फंड कहती हूँ, जिनके बारे में उन्हें नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा कि हर 4-6 महीने में मुझे छुट्टी के लिए जाना ही है, तो वो हॉलिडे फंड पकड़ा गया। और साथ ही सुनैना, जैसे आपने बताया कि एनवेलॉप आपने खोले नहीं थे, तो आपको पहले तो लगा होगा कि पति का सारा पैसा मेरा है, पर अब तो वो सामने आ गया, तो पति ने किस तरह से रिएक्ट किया आपके हस्बैंड ने कि अच्छा तो ये काली कमाई मेरे घर में भी थी और अब बाहर आ गई? वो बहुत खुश थे और वो हंस रहे थे क्योंकि वो एनवेलोप उन्हीं के सामने मैं खोल रही थी, तो हर एनवेलोप में अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सिर्फ 500,000 के ही नोट थे। सुनैना, आपको सीख मिली है कि आगे से पति से कुछ छुपा के नहीं करना है, या हस्बैंड ने कुछ बोला कि और करो मुझसे छुपा के कुछ काम या और मुझसे पैसे छुपाओ? एक्चुअली मुझे सीख ये मिली है कि उनसे पैसे छुपाना मतलब सही वक्त के लिए बचाना गलत नहीं है। चलिए अब आपको आज का तीसरा महाउपाय बता देते हैं। सवाल ये है कि क्या मीडिया और मॉडलिंग में आपको बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाना है, तो ऐसे में दाएं हाथ की रिंग फिंगर में हीरा 30 सेंट का शुक्रवार को चांदी या गोल्ड में पहन लीजिए और ओम राधा कृष्णाय नमः एक माला का जाप दोस्ती में बदलना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करें? शनिवार को भोजपत्र पर लाल रौली से दुश्मन का नाम लिखकर शहद की शीशी में डुबो देना चाहिए। और मेरी मानिए तो दुश्मन बनाने की जरूरत ही नहीं है, सबसे प्यार करें, सबको दोस्त बनाएं। कैसे करना है आपके कल को लकी, कल आप किसी परेशानी में ना आए, इसके लिए आपको बताती हूँ अपने नाम के पहले अल्फाबेट के हिसाब से आपको क्या करना है। ए से आपका नाम शुरू होता है तो अपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज आप जरूर करें। बी से है नाम तो कोई पेंटिंग, कोई क्रिएटिव चीज करें। सी से नाम शुरू होता है, किसी को बुरा ना बोलें। डी से है आपका नाम, सावधानी से चलना है आपको।
ई से नाम शुरू होता है तो नशे से दूर रहें। एफ से है आपका नाम तो किचन का नल चेक करें। जी से नाम शुरू होता है तो छोटे बच्चों को खुश रखें। एच से है आपका नाम तो जल्दी काम को निपटा लें। आई से नाम शुरू होता है तो मजाक का बुरा ना माने। जे से है आपका नाम कंप्यूटर पर ज्यादा देर ना बैठें। के से नाम शुरू होता है शाम को हनुमान जी की आरती करें। एल से है आपका नाम लौकी की सब्जी खाएं। और एम से नाम शुरू होता है काली शर्ट पहने। आइए आपको दिखाते हैं अपने पहले कॉलर की समस्या। ध्यान से देखिए, कहीं ये कॉलर आप तो नहीं है। हमारी पहली दर्शक, हमारी पहली कॉलर हैं जिन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। उनकी परेशानी ये है कि शादी को 3 साल हो गए हैं, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको लगातार कंसीविंग के तरीके बताए, मैंने आपको एक्यूपंक्चर के जरिए भी बताया ये कैसा हो सकता है। आप शो लगातार देखें, आपकी परेशानियों के हल इसमें है ही। लेकिन आप डॉक्टरी इलाज कराइए, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अगर आप भी अपने फ्यूचर के बारे में कोई गाइडेंस चाहते हैं तो हमें वीडियो भेजिए, फेसबुक पर हमसे जुड़िए, सास बहू फैमिली गुरु को सर्च करें, हमसे जुड़े और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन जानें। चलिए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से है आपका नाम तो नीली पेन को साथ में रखना है आपने। O से है आपका नाम, अपनी अलमारी को साफ रखें। P से है अगर आपका नाम तो अपने काम को ध्यान से पूरा कंप्लीट कीजिएगा। Q से है आपका नाम तो आपको फ्रूट जरूर खाना है। R से नाम शुरू होता है तो पुराने दोस्तों से बात करें। S से है आपका नाम, शैम्पू से बाल धोएं। T से नाम शुरू होता है माँ के साथ थोड़ी देर बैठें। U से है आपका नाम, सुबह टहलने जाएं। V से नाम शुरू होता है घर का सोफा ठीक रखें। W से है आपका नाम, सूर्यदेव को प्रणाम करें। X से नाम शुरू होता है विरोधियों से सतर्क रहें। Y से है आपका नाम, मीठा कम खाएं। और अगर Z से नाम शुरू होता है तो किचन से खराब चीजें हटाएं। चलिए वक्त हो गया है शो के आखिर में आपको आज का 5वां महाउपाय क्या है ये बताने का। आपके लिए एक सवाल है, क्या संतान सुख नहीं मिल रहा? संतान सुख नहीं मिल रहा है तो पुरुष दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6 रत्ती का पुखराज थर्सडे को पहने, लेकिन डॉक्टर की सलाह आप जरूर लें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, आपकी किसी प्रॉब्लम को केटर करेंगे। सिर्फ केटर ही नहीं करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे और आपको एक खास बात बताएंगे जो कि मैं आपको कल बताने वाली हूँ। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।